हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। टॉपिक तो जो इसका आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स है, लेकिन उसमें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। दैट इज I shall starting today about the second chapter of class 10 mathematics polynomials, in which the subtopic is quadratic polynomial in one variables. One variables means either you may use single variable that is said to be x, either y or z or any other p, q, r, t also. तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है टॉपिक को समझिए, इसका बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा मेन भी होता है आपको बेसिक कंसेप्ट देना और उसके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताना, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक क्लास 9 में भी था, इसका डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं। दैट इज डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomials. You all are familiar with this topic polynomial in class 9. तो अभी जो हम लोग का जो लेटेस्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सा जो सिलेबस है, उसमें हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें और भी टर्म आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक? तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? जिसका वेरिएबल जो होगा, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। तो हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का। जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म और दूसरा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज px इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स अब प्लस सी। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा कितना वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल का है। क्यों 1 वेरिएबल है? तो इसमें देखिए एक्स ही यूज किया है, यहाँ भी एक्स है, तो सिंगल वेरिएबल होगा। अगर एक्स और वाई होता तो डबल वेरिएबल होगा, लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, उसमें सिंगल हम लोग कौन सा यूज करेंगे? 1 वेरिएबल। अब इसमें एक टर्म आया है डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का। तो वेरिएबल जो है एक्स है, इस यहाँ एक्स का हाईएस्ट कंपोनेंट क्या है? पावर एक्सपोनेंट, वो है 2। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री 2। इट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो सेड टू बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आल्सो सेड टू बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, अब इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वेयर अगर इसमें डिग्री 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी x का पावर जो 2 है, अगर वो 2 के जगह पर अगर 1 ये हो जाएगा सिंपली, तो वो डिपेंड करता है कहाँ पर? ये जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर a का पावर, a का वैल्यू 0 हो गया, तब ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वैल्यू एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगा
0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखिए तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 होता है। जब 1 है, जबकि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल होगा ये लीनियर हो गया। तो जबकि हम लोग को जानना है क्या है, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये जो a का वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जो है इसमें जो है ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें ये कंडीशन हो गया। अब इसमें a, b और c क्या है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स का पावर कितना हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है, ये 1 है। और प्लस यहाँ c कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसके साथ भी वेरिएबल x को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से, तो c इंटू एक्स का पावर 0। एज यू नो दैट कि समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप जान लीजिए इस चीज़ को। तो कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, यानी x का वैल्यू यहाँ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो अदर टर्म में चला आता है, वो हायर क्लास में आ जाता है, 11 एंड 12 में उसको आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है x का पावर 0 मतलब अगर 1 या -1 का पावर भी अगर 0 आता है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। अगर 100 का पावर भी 0 आता है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा एक्सेप्ट 0। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हेयर a जो है, a को क्या बोलेंगे हम लोग, a जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को क्या बोलेंगे, b को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x। और c को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ c जो है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके साथ अगर रिलेट करके बोलते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, स्लैश और क्या बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। ये दोनों टर्म को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है क्लास में बताया गया होगा, क्लास 9 में सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बताया गया होगा, या कोई आपको बताए होंगे, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन में इस तरह से ट्विस्ट करके भी आ सकता है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कौन a, b और c क्या है उसको इस तरह से हम लोग डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसके बाद टर्म आता है, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री 2 जो है किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। इसमें जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें क्या कंडीशन होता है, उसको मैंने क्लियरली बता दिया आपको। उसमें जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ में, उसको हम लोग किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, किस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं, वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है अदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अदर फॉर्म में क्या क्या आएगा, उसका क्या क्या कंडीशन होगा, उसको भी आपको जानना है। तो नंबर 1 में, जबकि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, लेकिन उसका शेप चेंज होगा थोड़ा। किस तरह का होगा आप देखिए। नंबर 1 में पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस बी इंटू एक्स। इसमें भी हाईएस्ट पावर x का कितना है, 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये एब्सेंट है। तो जो टर्म एब्सेंट होगा, जो कोफिशिएंट जो है ये एब्सेंट होगा,
वो जो है उसका वैल्यू मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो कंडीशन इसके लिए क्या हो गया, जो परमानेंट कंडीशन है क्वाड्रेटिक का वो क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से सेकेंड कंडीशन क्या क्रिएट हो रहा है, सेकेंड कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ c एब्सेंट है, इट मीन्स c इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट अदर में आ जाता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर अब प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस c ये दोनों टर्म प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म प्रेजेंट है, सेकेंड एब्सेंट हो गया। सेकेंड एब्सेंट हो गया मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस x दैट इज द वैल्यू ऑफ b इज हियर 0। b का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया है। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गया, वेयर a is not equal to 0, this is a permanent condition for defining a quadratic polynomial, but b is absent here, so b is equal to 0, b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से जो है अदर्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिफाइनिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस फॉर्म में जो है अगर इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी, ओके, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि राइट द coefficient, write the value of values of the coefficients of px is equal to 6x square minus 3 minus 7x। ओके, ये हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसको कैसे लिखना है कोफिशिएंट को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन है, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है आपको दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यह दिया हुआ है। लेकिन जो है आप यहाँ देखिए कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का ऑर्डर में है कि नहीं। ऑर्डर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ये है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या c इंटू एक्स टू पावर 0। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ऑर्डर क्या है इसका, तो ये ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में, बड़ा से छोटा पावर में चलते हैं। तो सबसे बड़ा पावर 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इससे एक नीचे आएगा तो 1 हो गया, इससे एक नीचे आएगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, 0 से नहीं जाता है माइनस में, तो वो पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता है, जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब इसके साथ जो देखिए कंपेयरिंग कीजिए तो ये हमारा ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है b इंटू एक्स यानी x मल्टीप्लाई वाला टर्म है, लेकिन ये यहाँ में है पोजीशन इसका, जबकि इसका पोजीशन सेकेंड में आना चाहिए था अकॉर्डिंगली, ये नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डर में है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे, दैट इज px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, देन राइट दिस माइनस 7x माइनस 3। अभी इसके साथ मैच कीजिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब इसको कंपेयरिंग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को लिखेंगे।
तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे यहाँ पर लिख देता हूँ रफ में कि पी एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लिख लीजिएगा या माइंड में आपको याद रहेगा तो वो भी बेटर है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हेयर कॉफिशिएंट का वैल्यू लिखना है, यानी ए बी सी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, राइट द वैल्यूज ऑफ कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है ए बी एंड सी। तो हेयर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ में एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयरिंग कीजिएगा तो ए की जगह में यहाँ क्या है 6, तो ए इज इक्वल टू 6। बी का वैल्यू कितना है, तो बी के साथ कंपेयरिंग कीजिएगा इसका, तो यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है, तो जो क्वेश्चन में साइन होगा उसी साइन को हम लोग रिराइट करेंगे। तो यहाँ बी इक्वल टू हो गया -7 एंड सी जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 है वो यहाँ पर प्लस सी है, जबकि यहाँ साइन है माइनस सी, तो यहाँ भी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो ये आपका हो गया आंसर जो क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन 10 में ये सब रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आएगा, 1 मार्क्स का आता है। अभी का जो पैटर्न है चेंज हो गया आपका, आप क्वेश्चन देखे होंगे जस्ट अभी जो है 14-15 को जो है आपका ये जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन था 10 का 12 का वो जस्ट ख़त्म हुआ था, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो डिवाइड करके अलग अलग एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाकर 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, इसको आपको माइंड में सेटअप करना होगा और जो भी क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसको फुली सॉल्व करना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा राइट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर -3 -7 इंटू एक्स। अब आता है कि जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है जीरोज of a quadratic polynomial and relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जीरोज क्या है, तो यहाँ पर जीरो जो होता है, जब आप इक्वेशन मालूम है पढ़े हैं क्लास 9 में, तो यहाँ पर जो इक्वेशन में जो वैल्यू निकलता है एक्स का उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं रूट्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स टर्म में जो वैल्यू निकालते हैं एक्स का उसको बोलते हैं जीरोज। ओके, तो चूँकि ये डिग्री 2 का है तो सिंस the standard form of a quadratic polynomial is px is equal to a into x square plus b इंटू एक्स प्लस सी। कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें तो कोफिशिएंट तो मालूम हो गया है, क्योंकि डिग्री 2 का है इसलिए कितना इसका जीरोज होगा 20 होगा। तो इट हैज 2 एंड ओनली 2 जीरोज।
एक का नाम दिया अल्फ़ा, यानी जो वैल्यू होगा x इक्वल टू अल्फ़ा, एंड दूसरा का नाम दिया x इक्वल टू बीटा, क्योंकि दो वैल्यू निकलेगा x का, तो x का फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इसलिए x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, ये दो हमारा जीरोज होगा। और इसके साथ जो है ये जो कोफिशिएंट है a b एंड c कांस्टेंट टर्म, और ये जो अल्फ़ा और बीटा है इसके साथ क्या निकालना है, रिलेशनशिप बताना है क्या होता है। तो देन रिलेशनशिप में आता है नंबर 1, सम ऑफ जीरोज, जिसको सम का मतलब प्लस मीन्स किसके बीच में, तो जीरोज के बीच में अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में जो आता है रिजल्ट वो आता है माइनस बी बाई ए मीन्स ये क्या हो गया टर्म, अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो माइनस बी क्या है, तो बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ वर्ड में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब बाय ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया कौन सा टर्म, फर्स्ट सम ऑफ द जीरोज। नेक्स्ट जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी किसके बीच में, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, और सी मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, नॉन है, आप लोग जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन है, ये दोनों क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है एग्जाम में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये टर्म था जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्लियर हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या रिलेशनशिप होता है, ए बी सी एंड जीरोज मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में, इसको मैंने बता दिया। मैं समझता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये दोनों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस एग्जाम्पल जो दिया था उसी को मैं बताने जा रहा हूँ, उसी में ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है, find the sum and product of zeros of the quadratic polynomial px is equal to 6x square minus 3 minus 7x। अब इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज of the quadratic equation px is equal to 6x square minus 3 minus 7x। तो since
गिवन दैट पी एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, देन वी राइट हेयर माइनस 7x एंड देन 3 अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ द टर्म्स बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अनुसार मैंने इसका पोजीशन में रख दिया टर्म्स को। अब यहाँ पर वैल्यू कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ में, तो आपको मालूम है कि पी एक्स का जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्म के साथ इसको कंपेयरिंग करेंगे तो हेयर ए का वैल्यू कितना आ गया 6, जो पहले क्वेश्चन में हम लोग बना चुके थे। बी का वैल्यू कितना है -7 एंड सी का वैल्यू है -3। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उस चीज़ को लिखना है कि आपको क्या निकालना है। मतलब देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ये निकालना है टर्म को। कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो वे ऑफ सॉल्यूशन है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए सॉल्यूशन को। तो आप क्वेश्चन को जो है कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िएगा और हर एक वर्ड का मीनिंग को ज़रूर समझिएगा कि क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट वी राइट हेयर इन स्टार्टिंग वे, फर्स्ट वी राइट हेयर कि विच इज और विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। देन वी राइट विच इज़ टू बी फाइंड आउट, विच इज़ टू बी प्रूव दैट, विच इज़ टू बी शो दैट, वी राइट हेयर। देन वी स्टार्ट द वे ऑफ सॉल्यूशन, यानी फाइनली प्रोसीड्यूर finally we proceed the solution a method or apply the any formula। तो here क्या निकालना है sum of zero। तो since we know that, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमको मालूम है इसलिए know that लिखना पड़ेगा। क्या है sum of zeros। तो sum of zeros का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, इस सिम्बॉलिकली फॉर्म में हो गया अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या हो गया -b/a। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, माइनस तो फार्मूला में है माइनस लिख दिया। b का वैल्यू कितना है -7, तो ये ब्रैकेट में -7 लिखेंगे। ऐसे ब्रैकेट में लिखने का तरीका है। अगर आप गलती से इस तरह से आपने लिख दिया, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, क्योंकि 2 साइन हो चाहे सेम साइन हो या अपोजिट साइन हो कभी भी ओपन नहीं होता है। ओके, इसलिए इसको हम कहाँ रखेंगे, चाहे वो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, ऑलवेज कीप इट इन ए ब्रैकेट। देन वी राइट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज हियर 6 एंड देन सॉल्व। ब्रैकेट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस साइन एंड दिस साइन। द रिलेशन बिटवीन दिस 2 साइन इज मल्टीप्लाई, सो वी मल्टीप्लाई साइन बाय साइन। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +7/6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सम ऑफ द जीरो। ये इसका आंसर आपको मिल गया। सेकेंड है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई बिटवीन 2 जीरोज। तो 2 जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है c/a। एंड राइट द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c इज हियर -3। तो -3 चूँकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, इसमें फार्मूला में था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। ये फ्री फ्रॉम माइनस, इसलिए इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे माइनस, और a का वैल्यू आ गया 6। अब इसको जो है कैंसिल करेंगे क्योंकि 3 का टेबल में 6 भी आता है। तो 3 1 are 3, 3 2 are 6 एंड इट बिकम्स -1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज।
तो मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है, जिस तरह से मैंने बताया है इजी वे में, अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट के अनुसार आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से उसको पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज जो है आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आएगा, सब टॉपिक, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले एक मेरा अपना मन का बात है, वो क्या है कि वीडियो तो लेट ज़रूर आया है क्योंकि कुछ मेरा प्रॉब्लम था, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे डिस्करेज हो रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या मैं जो बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ वो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए। तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, तो आप काइंडली जो है हमको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के इतना ही। लेकिन जाते जाते फिर मैं अपनी उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे इनकरेज मिलेगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो जाएगा आपको बेल बजा देगा कि हाँ मेरा वीडियो आ गया है नेक्स्ट टॉपिक का। ओके, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर भी कीजिए, जो वैसे बच्चे हैं जो कि उनके पास नहीं ये गया है ये चैनल। ओके, तो उनको भी दिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।